हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज क्या हुआ, आज का दिन कैसा रहा। और आज का दिन भी बहुत फ्लैट रहा दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोला, तो आप आज देखिए 9 बजे और फोकस कीजिए कल की एनालिसिस पे हमने क्या बोला था। आज 9 बजे का ओपनिंग था, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 82.28 के पास, करेक्ट। और मैंने आपको क्लियरली कल बोला था, अगर स्पॉट 82.25 के ऊपर रहता है, अगर स्पॉट 82.25 के ऊपर रहता है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। फर्स्ट टारगेट मैं देखूँगा 82.33, राइट। और इसके ऊपर रहा तो मैंने 82.39 दिया था। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरा कल का एनालिसिस भी देख लें, आपको कंटिन्यूएशन मिल जाएगा। बट आज देख सकते हैं आप 9 बजे के बाद 82.28 के बाद 3 कैंडल बने अपसाइड के, बट 82.33 को ब्रेक ही नहीं किया। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, बट वो ट्रेड फेल हो गया दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। बट ये ट्रेड 82.33 से कंटिन्यू करके ऊपर जाने वाला था, पर हुआ नहीं। और वहीं से नीचे आके 82.25 और 82.28 के रेंज में ऑलमोस्ट टिल 3 ओ क्लॉक 3:30 तक यही रेंज पे रहा। 3:30 के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक फॉल आया। मैंने आपको बोला था अगर 82.25 के नीचे आएगा तो नीचे एक सपोर्ट है 82.21 का, करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 82.23 के पास आते ही फिर से इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया। और ये मूवमेंट 5 ओ क्लॉक, यहाँ 5 ओ क्लॉक को मार्केट क्लोज हुआ फिर से 82.25 पे। इसका मतलब क्या है, 82.25 अगेन बाइंग लेवल बनता है, क्योंकि उसी के ऊपर क्लोज हुआ, 82.252 पे क्लोज हुआ। तो क्लियरली नीचे के तरफ डिमांड जोन बन रहा है और बाइंग बन रही है। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ये अभी 6 बजे के बाद आया है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है। बट मोटा मोटा बात ये हुआ कि मैंने अपना लॉन्ग पोजीशन जो बनाया है, मैंने पोजीशन बनाया है 82.5 सीई का, 82.75 सीई का और 83 सीई का। ये एक लॉन्ग पोजीशन मैंने बनाया है छोटा क्वांटिटीज़ के साथ, और इसी को मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ होल्ड करने, क्योंकि 82.21 ब्रेक नहीं हुआ। 82.25 जब ब्रेक हुआ, ये पॉइंट पे मैं एनालाइज कर रहा था 4 ओ क्लॉक टू 5 ओ क्लॉक की होल्ड करूँ या इन सारे पोजीशंस को एग्जिट कर दूँ। फिर बाद में मैंने देखा जब रिवर्सल आना शुरू हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि भाई 82.25 के पास ही है तो एक दिन तो होल्ड करना पड़ता है। तो मैंने सारे पोजीशंस फिर से होल्ड किया और टेलीग्राम चैनल पे भी बोल दिया कि भाई मैं ये होल्ड कर रहा हूँ, 5 बजे से पहले मैंने सबको बोल दिया, ठीक है। तो अभी एक मूव आया है, बट ये मूव सस्टेन करेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, वो बाद में देखा जाएगा। मोटा मोटा बात ये है दोस्त कि एक ट्रेड लिया, वो फेल हो गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस कोई और ट्रेड नहीं लिया हमने। नेचुरल गैस में अभी एक ट्रेड लिया है, देखते हैं वो क्या होता है। बट ऑलमोस्ट एनालिसिस के मुताबिक ही चल रहा है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात देखनी है, ये है 7 डेज का कैलेंडर, मतलब लास्ट 3 दिन का अगर आप देखें, ठीक है। ये 3 दिन का है, 28 से लेके आज तक, 28 जुलाई से लेके आज तक जो है, आज है 1। मैंने हमेशा बोला है जब भी एक रेंज में स्पॉट कंसोलिडेट करता है तो ट्रेंड ऑलवेज अपसाइड होता है। तो 4 दिन इसने कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 82.20 और 82.30 के बीच में 4 दिन कंसोलिडेशन हुआ है दोस्तों। बहुत अच्छा डेटा है ये, अप ट्रेंड के लिए अच्छा सा एक इंडिकेशन है। और मैंने जब भी कंसोलिडेशन होता है अप ट्रेंड आता है, ये मैंने अपने पिछले 4 एनालिसिस में भी आपको क्लियरली 4 बार मैंने आपको दिखाया भी है कि साइडवेज ट्रेंड में हमेशा कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड अपसाइड रहता है। ये मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। लास्ट वीक भी मैंने आपको दिखाया था, जब एक्सपायरी हुआ तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। तो ये मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कल के प्लान के तरफ। 2 अगस्त को क्या प्लान करूंगा ट्रेड के लिए वो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 1 आवर का कैलेंडर, ये मेरा 1 आवर का डेटा है दोस्तों, ठीक है। ओके, ये 1 आवर का डेटा है मेरा।
और इसमें हम लेंगे थोड़ा सा रेंज। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूँगा फिर से वही होगा 82.25 का। अगर स्पॉट 82.25 के ऊपर रहता है तो भी मैं बाई करूँगा। शायद वो 1 पैसा 2 पैसे का मुझे प्रॉफिट दे दे कोई भी ट्रेड में, पर बाई के साइड रहूँगा, एटलीस्ट स्कैल्पिंग में पैसा बन जाएगा मेरा। 82.25 के ऊपर स्पॉट रहा दोस्तों तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्पॉट 82.33 को ब्रेक करेगा या होल्ड करेगा, और इसके ऊपर 82.33 के ऊपर अगर जाएगा दोस्तों तो अगला लेवल स्पॉट टच कर सकता है 82.39, और अगर 82.39 के ऊपर होल्ड करता है दोस्तों तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्पॉट को 82.46 तक जाने के लिए। ठीक है, ये अपसाइड लेवल से। डाउन साइड पे दोस्तों अभी भी मेरा मन यही कह रहा है कि डाउन साइड अगर 82.25 के नीचे आएगा तो नीचे की तरफ 82.21 एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 82.21 के बाद 82.13 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे लिए तो ये पूरा जोन जो है नो ट्रेड जोन बन जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो भी मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि 82.13 से लेके 82.25 तक इसमें कहीं पे भी बाउंस आ सकता है वापस अपसाइड के तरफ, इसीलिए मैं बाय सेल नहीं करूंगा। मैं डाउन साइड पे देखो, मैं जब भी 82.13 ब्रेक करेगा तभी मैं सेल करने का सोचूंगा, वरना मैं सेल करने का सोचूंगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए और मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप वीडियो देखोगे तो लेवल्स पता लगेगा आपको, और आप तैयारी करोगे तो अगले दिन ट्रेड आप आसानी से कर पाओगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है जहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ ट्रेडिंग आवर्स पे, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे क्लिक कीजिए, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम पे हम आपको ट्रेडिंग आवर्स पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And friends, let's look at what happened today in the market. So friends, and compare this with my analysis of yesterday, right? So friends, yesterday in my analysis, I had clearly given you a level which was 82.25. And I had told you very clearly that if spot is above 82.25, I will be on the buy side. So see this, at 9 o'clock in the morning, this is the red candle. The opening itself was 82.28, which is above 82.25. So I was on the buy side. When this candle started giving a downward dip, I took a buy trade. I took a couple of trades over here, and I gave the trades in my groups also. And after not in the free group, but in my other groups, I gave trade. And after that, there was a nice up move which came, which just touched 82.33. So as per my yesterday's analysis, if spot is above 82.25, the first target that I had given was 82.33. And only if spot goes above 82.33, I had told you that spot will go to 82.39, right? So for people who are watching my video first time, just look at my last 2-3 days analysis, you will be able to understand. So today morning 82.33 was touched. After that, it did not go up. So 82.39 cannot come, and hence it started coming down. So I am already holding position, friends, of 82.5 CE. I am holding positions of 82.75 CE, and I am also holding 83 CE of 4th August expiry. And this is my long plan that I am holding because I expect a big breakout to come with which I want to capitalize, and hence I am holding these positions. Unfortunately today the market was just consolidating, and it was just between 82.25 and 82.28. Within this 3 paisa, the whole day it was just trading without giving any direction whether up or down. And at around 3:30, first time spot broke the level of 82.25. And in my Telegram channel, I had told people that if spot breaks 82.25, I will square off all my positions here. But
when this breakout happened, friends, I waited for this 15-minute candle to confirm, and then I saw the next candle came was a buying. After that, it just followed buying, and the closing was again at 82.25, which confirmed to me that the trend is not down, and at lower levels there is a lot of buying that is coming from the traders, and hence I held my positions, and I also sent a message to everybody before 5 o'clock that I am holding my position in my Telegram channel. All right, this move that has come is after 6 o'clock or 5 o'clock, so I won't trust this move. Let's see if this move sustains or not, and we can take the call in the morning tomorrow. All right, so let's come back to our plan for tomorrow. What is my plan for tomorrow's trade? Let me share with you my trading plan for tomorrow. All right, friends. Okay, let me take some range so that it's easier. Okay, so friends, for tomorrow also my most important range will be 82.25. okay, and if spot is above 82.25, my first target that I will look forward is 82.33, and if spot can consistently trade above 82.33, the next target I will look forward is 82.39, and above 82.39 if spot trades, friends, the next target I look forward is 82.46. all right, this is on the upside. But if spot is goes below 82.25, friends, then the first support that I am looking forward for spot is 82.21, and below 82.21, friends, the next support I am looking for spot is 82.13. So for me, if spot goes below 82.25, I will not sell. This entire zone for me becomes a no trade, and until 82.13 is not breaking, I will buy on dips, because between 82.25 and 82.13, everywhere there is a possibility of a reversal, and hence if it comes so low, I will look for buying opportunity on dips rather than selling, because anywhere it can just spike up or reverse up, and hence putting money on short or on PE will become risky for me, and hence I'm not going to take that trade. All right, so this is the trade plan I'm going to follow tomorrow, friends. I hope you are liking my analysis, friends, and for those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, please press the bell icon right next to the subscribe button and select all over there, because when you select that, every day I post the analysis, and when I post analysis, you will be notified. You will be able to go through the analysis, mark the levels, and be prepared for the trade the next day. For those people who want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Just click the description. You'll see the Telegram link. Click on that and join me, because in Telegram channel, I keep giving market updates during market time. And I also pass a couple of free trades for people to try on what I take. All right. So thank you so much, friends. Let's see how the markets open up at 9 a.m. in the morning. Take care and see you in the market hours. Bye-bye.